एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है नीट 2025 फिजिक्स के लिए, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस टॉपिक को आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करवाएंगे। क्योंकि देखिए, नीट 2025 में आपको नीट में जनरली एमसीक्यूज ही पूछा जाता है, तो अगर आप एमसीक्यूज के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आती, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह आपके क्लियर होते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हम वन बाय वन उनके डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे, किस तरीके से फॉर्मूलाज का आपको यूज करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से मेजर करना है, उसके एमसीक्यूज किस तरीके से, न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपको बहुत बेसिक से हमने लिया है, बहुत बेसिक से हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाया है। क्योंकि बेसिक से ही आपका अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे, तो इसलिए हमने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है, तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये होते क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है, अ चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस अराउंड इट एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी चार्ज एक्सेप्ट द सोर्स चार्ज इटसेल्फ प्लेस्ड इन इट। जैसे कि देख लीजिए, बेसिकली हम पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मान लीजिए कोई एक चार्ज हमने स्पेस में प्लेस कर दिया, अब इसके अराउंड जो कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज जो है, जब भी आप किसी चार्ज को रखोगे किसी एरिया में या फिर किसी स्पेस में, तो वहां पर चार्ज कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करता है, कुछ ना कुछ समथिंग प्रोड्यूस करता है, इसी को हम कहते हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, यानी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, यानी अंदर की तरफ होगी चार्ज के, यानी कि टुवर्ड्स द चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, ये जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये फोर्स भी एक्सर्ट करते हैं चार्जेस पर। ठीक है, तो फॉर ना आपको इतना समझना है कि यहाँ पर अगर हम स्पेस में जो भी चार्ज रखते हैं वो कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस करता है और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज हम रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये टुवर्ड्स दी चार्ज होती है, यानी अंदर की तरफ होती है। तो दैट्स इट, यही होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, प्रीवियस स्लाइड में तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज bring a charge q at a given point without disturbing any other charge that has produced the field. If the charge q experiences an electric force, we define the intensity of electric field at any given point as, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई चार्ज रखा, ठीक है, एक कोई चार्ज है, आपको अच्छी तरीके से देखना है इस डेफिनेशन को, चार्ज है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ऑलरेडी एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक चार्ज लाना पड़ेगा, ब्रिंग अ चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर चार्ज। ठीक है, यानी कोई आपको दूसरे चार्जेस को डिस्टर्ब करे बिना आपको जिस भी जगह का आपको जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, यानी मान लीजिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कितना है, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट क्यू चार्ज, ठीक है, आप यहाँ पर पॉइंट क्यू चार्ज लेकर आओगे विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर, यानी बाकी सारे चार्जेस को अलावा
इनको डिस्टर्ब करे बिना आप यहाँ पर एक न्यू चार्ज लेकर आओगे, ठीक है, अलग से एक चार्ज लेकर आओगे, पॉइंट क्यू चार्ज, और इस चार्ज की वजह से आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये चार्ज हमने लेकर आए, तो चार्ज, जब भी हम कोई चार्ज लेकर आते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, चार्जेस पर, और उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज में जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज होती है, और फोर्स क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ डायरेक्शन बता रहा है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, ठीक है, ये यहाँ पर एरो है, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन बता रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही, तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, ठीक है। देन नीचे जो लाइन है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द चार्ज Q यूज्ड टू डिफाइन E इज कॉल्ड द टेस्ट चार्ज, यानी कि हमने जो चार्ज लेकर आए, जो देखिए यहाँ पर था ब्रिंग अ चार्ज Q, जो हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज लेकर आए, क्यों लेकर आए हमने, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सके कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम कैलकुलेट कर सके, और जो Q हमने लेकर आए यहाँ पर, इस Q को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस Q को हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सके इस चार्ज Q की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, यानी कि कोई एक अगर चार्ज हम लेते हैं स्पेस में तो ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये जो लाइंस है कभी आपको एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हुए नहीं मिलेंगे, यानी कि इस तरीके से कभी नहीं होंगे आपके, अगर इस तरीके से हो गए यानी एक चार्ज से दो रेज निकल रही है, इस तरीके से होगा, ठीक है, कभी भी जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं होगी। The lines are perpendicular to the surface of the charge, ठीक है, यानी हर एक जो लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये चार्ज के परपेंडिकुलर होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर भी, यहाँ पर भी ये चार्ज के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी चार्ज के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। Then next, the magnitude of charge and the number of field lines both are proportional to each other, यानी कि जितना बड़ा आप चार्ज लोगे उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा आप चार्ज लोगे उतना ज्यादा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, यही बता रहा है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी यहाँ पर कि पॉजिटिव अगर चार्ज हम लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये चार्ज के अवे होती है, वेयरएज नेगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है, यही बता रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज स्पेस में प्लेस करते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है ये चार्ज के अवे जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम नेगेटिव चार्ज प्लेस करते हैं तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो टुवर्ड्स जो होती है नेगेटिव चार्ज के होती है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं पॉइंट, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इन फैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट एट अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, इस तरीके से होता है इनमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज Q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो ये होगा आपका फॉर्मूला फॉर
पॉइंट चार्ज Q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्स द एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, यानी कि एक जो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर चार्ज पर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स जो है इसको हम फाइंड आउट करते हैं। F is equals to Q into E, where Q is a charge, E is electric field and F is the force। और जो यूनिट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काफी सारी चीजें देख ली, फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज वगैरह देख ली। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ नेगेटिव चार्ज इज, यानी कि हमें बताना है कि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी चार्ज के अंदर साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसका डायरेक्शन चार्ज की तरफ हो रहा है, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द चार्ज होती है नेगेटिव चार्ज में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, या फिर टेंसर होती है, या फिर दोनों होती है, स्केलर वेक्टर, ये हमें बताना है। तो अब जैसे कि हमने देखा कि चार्ज है, कोई भी चार्ज लिया है हमने स्पेस में, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज हमने लिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये पर्टिकुलर चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए कोई चार्ज आता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि बाकी सारे चार्जेस पर फोर्स भी एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक डायरेक्शन बता रही है, किस तरफ डायरेक्शन है। अगर हम कोई चार्ज लेते हैं तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है क्या वो चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि किस डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम द चार्ज है या फिर टुवर्ड्स चार्ज है, एक डायरेक्शन बता रही है। उसी तरीके से फोर्स है, फोर्स भी डायरेक्शन बताती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ आपका फोर्स का भी डायरेक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स का डायरेक्शन दोनों भी अपोजिट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन भी बताती है, वेयर स्केलर क्वांटिटी जो है बस ये आपको बताती है एक नंबर, यानी मैग्नीट्यूड बताती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वॉल्यूम है, मास है, मास है यानी किसी चीज का आप मास ले रहे हो, क्या वो डायरेक्शन बताती है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे हम किसी एरिया का टेम्परेचर ले रहे हैं मान लीजिए, तो वहां पर उस एरिया का टेम्परेचर हम ऐसा बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर है, नहीं, बस उस एरिया का ये टेम्परेचर है, डायरेक्शन नहीं बताता स्केलर क्वांटिटी। वेयर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड यानी कि कुछ वैल्यू हो जिसकी, और डायरेक्शन दोनों चीज बताता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले देखिए, जब हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन वो चैप्टर सॉल्व करा था उसमें मैंने आपको बताया था जब भी आपको एग्जामिनेशन में किसी भी चीज का डायमेंशन पूछा जाए तो उस केस में सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, तो आपको डायमेंशन पता करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है तो इज इक्वल्स टू एफ अपॉन Q लिख लेते हैं। तो F हियर इज फोर्स एंड Q जो है यहाँ पर चार्ज हो जाएगा आपका। तो F अपॉन Q की वैल्यू होती है IT। ठीक है, ये होता है आपका F अपॉन IT। अब देखिए यहाँ पर आपको फोर्स का एंड IT इसका आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले हमारा जो रूल है वो है कि जो भी आपको पता पूछा गया है उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मास है यानी डायमेंशन में कैपिटल M लिखते हैं मास के लिए, मीटर के लिए कैपिटल L लिखते हैं और सेकेंड के लिए T लिखते हैं। ठीक है, टाइम के लिए T, तो T स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर फोर्स से किस तरीके से हो जाएगा आपका डायमेंशन M/L(T⁻²). तो ये हो गए आपके फोर्स के डायमेंशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आपको डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना है जो आपने निकाला है। तो फोर्स का है
एम एल टी रेस टू माइनस टू अपॉन आई, आई का आई हो जाएगा और टी का टाइम है तो कैपिटल टी। ठीक है, तो देखिए जो सेम वाले यूनिट है उसको आप एक तरफ लिख लीजिए, तो एम एल टी रेस टू माइनस टू, यहाँ पर टी प्लस वन है ऊपर चले जाएगा तो टी रेस टू माइनस वन हो जाएगा, और आई प्लस वन है तो ऊपर चले जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर डायमेंशन किस तरीके से हो जाएगा आपका, एम एल टी रेस टू माइनस थ्री आई रेस टू माइनस वन। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशन। तो देखिए ये जो करेक्ट डायमेंशन है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 6 कूलम in the external field is 60 Newton towards the north. The electric field intensity will be. तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, देखिए प्लस क्यू लिख लीजिए क्योंकि हमें नेगेटिव में नहीं है पॉजिटिव में दिया गया है, तो इसलिए हम प्लस क्यू लिखेंगे, जिसकी वैल्यू है 6 कूलम। ठीक है, चार्ज की वैल्यू इन द एक्सटर्नल फील्ड इज 60 न्यूटन टूवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि जो फोर्स है ये नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है ऊपर की तरफ, और एफ की वैल्यू दी है आपको 60 न्यूटन। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, यानी कि आपको ई वैल्यू फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस केस के लिए। तो जैसे कि हमने देखा था एफ इज इक्वल्स टू होता है क्यू ई, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्स आपको दिया गया है जो कि है 60 न्यूटन। ठीक है, एंड चार्ज की वैल्यू आपको दी गई है 6, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी 10 न्यूटन पर क्यूलम। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता लग गई, लेकिन अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो जैसे कि देखिए प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको किस तरीके से मिलेगी, आउटवर्ड दी चार्ज, यानी चार्ज के अवे मिलेगी आपको आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के करीब आपकी जब भी कोई चार्ज हम रखते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको फोर्स का बस डायरेक्शन दिया गया था, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करा। अब देखिए ऑप्शन में आपको बताना भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, तो प्लस क्यू चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के अवे होगी, यानी कि टूवर्ड्स कौन सा, नॉर्थ। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा प्लस क्यू चार्ज के लिए उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स नॉर्थ। नेक्स्ट देखिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 60 कूलम in external field is 60 Newton towards north. The electric field intensity will be, यानी कि यहाँ पर एक चार्ज रखा गया जिसकी वैल्यू -6 कूलम है और यहाँ पर जो फोर्स लग रही है नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, तो F की वैल्यू है यहाँ पर भी 60 न्यूटन। तो इस कंडीशन के लिए आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q होता है, F है 60, ठीक है, 60 न्यूटन अपॉन चार्ज है आपका -6 कूलम। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए क्योंकि हम वैल्यूज ले रहे हैं डायरेक्शन ले रहे हैं, तो कभी भी आपकी जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड आपको पॉजिटिव में ही लेना है। ठीक है, डायरेक्शन जो है ऑलवेज जो है आपको ये पॉजिटिव बताता है, तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका 10 न्यूटन पर कूलम ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा आपका आंसर कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए, तो 10 न्यूटन पर कूलम आ रहा है आपका। लेकिन अब हमें बताना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो देखिए फोर्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि फोर्स जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जब भी -q चार्ज हम लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, यहाँ पर चार्ज के अंदर प्रोड्यूस होती है, चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, इनवर्ड होती है, चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, चार्ज के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये नीचे की तरफ, यानी ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, नेक्स्ट
Which of the following is false about electrostatic field lines? तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट्स दिया है ऑप्शन ए में है फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम फील्ड लाइंस देखें यानी आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होगी तो वो किस तरीके से होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है इस तरीके से। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पे ये फील्ड लाइन एंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर एंड हो रही है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन बी है इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस विल एंड एट इंफिनिटी। ठीक है, एक सिंगल चार्ज लिया तो यहाँ पर आपका जो फील्ड लाइंस है ये कहाँ पर जाकर एंड हो रही है हमें नहीं पता, ये बहुत दूर जाकर किसी इंफिनिटी पॉइंट पर एंड होगी, तो ये भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। यस, ये जो फील्ड लाइंस है ये कभी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी इस तरीके से नहीं होगी कि एक रेस से दो रेस जा रही है। ठीक है, एक चार्ज से दो रेस जा रही है, ये कभी नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है ये आपको गलत दिया गया है, फॉल्स है स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन डी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो लाइंस है आपके वो एक क्लोज लूप बनाते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से क्लोज लूप ऐसा होगा। ऐसा कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, बल्कि ये चार्ज के जैसा हमने देखा परपेंडिकुलर होते हैं, लूप तो नहीं बनाते। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी नहीं क्लोज लूप बनाते। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट चार्ज पूछा है तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली आपको जो फॉर्मूला है उसी के फॉर्म में आपको डेफिनेशन पूछी गई है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसीलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, the electric field lines around a point charge q is as shown in the figure. What is the sign of the charge q? तो देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है इस क्वेश्चन में और हमें बताना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें डायरेक्शन भी दिया गया है इस चार्ज के अराउंड। अब बताना है कि चार्ज किस तरीके से चार्ज हम यहाँ पर पुट करा गया है, क्या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी नहीं है, या फिर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है, चार्ज के अराउंड यहाँ पर ये जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के इनवर्ट डायरेक्शन में, यानी कि चार्ज के अंदर की तरफ है, चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज के अराउंड यहाँ पर उसकी तरफ जा रही है। जब भी चार्ज की तरफ कोई एरो हो या फिर टुवर्ड्स द चार्ज एरो हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये जो चार्ज यूज करा गया है और चार्ज की जो साइन होगी इस केस में ये नेगेटिव होगी। पॉजिटिव में किस तरीके से होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज दिया होता तो इस तरीके से, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि चार्ज के अवे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज यानी टुवर्ड्स द चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन, तो इसका मतलब यह जो चार्ज यूज करा गया है ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1 कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट इज। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जब 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपको डिस्टेंस भी दिया है तो उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। Q चार्ज दिया है हमें जो कि है 1 कूलम, तो लिखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर जो है हमें 1 मीटर दिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर। तो देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और यहाँ पर 1 है तो ये 1 1 का कोई यही नहीं होता है। ठीक है, तो 1 ही आंसर आएगा।
तो यहाँ पर E की वैल्यू का क्या आ गई आपकी 9 इंटू 10⁹ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर जो 1 देखिए, यहाँ पर 1 जो पॉइंट चार्ज दिया है इन्होंने, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है 9 इंटू 10⁹ वोल्ट पर मीटर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 इंटू 10⁹ वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, two particles A and B having a opposite charges 2 into 10⁻⁻6 coulomb and -2 into 10⁻⁻6 coulomb are placed at a separation of 2 meter. The electric field at the midpoint between them is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि A और B चार्जेस हैं, दो पार्टिकल्स है और उनमें जो चार्जेस है यहाँ पर ये दो चार्जेस की आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम क्योंकि दोनों भी अपोजिट चार्जेस है, यानी कि एक पॉजिटिव क्यू है तो एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्यू से यानी एक प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच में डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। अब बताना है कि इनके मिड में यानी कि इस पॉइंट पर, मिड जो होगा यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है आपका। अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव ए यानी क्यू ए की बात करें, क्यू ए इसको नाम दे दीजिए और इसको दे दीजिए क्यू बी, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम पॉजिटिव क्यू ए की बात करें तो जो आपकी फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, ई ए का डायरेक्शन इस तरफ होगा। उसी तरीके से अगर हम ई बी का देखें डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में जाएगी, अगेन इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी की देखने मिलेगी, ठीक है, ये ई बी की फील्ड है। तो देखिए प्लस क्यू की भी इस डायरेक्शन में आपको फील्ड देखने मिलेगी इस तरीके से, और माइनस क्यू बी की भी इसी डायरेक्शन में आपको फील्ड देखने मिलेगी। तो ये हमने देख लिया ई ए और ई बी किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है ई ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्यू की वैल्यू क्या होगी इस केस में 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर जो है ये आपकी वैल्यू देखिए, ये पूरा का आर स्क्वायर दिए है। अगर सिर्फ हम क्यू ए का देखें यहाँ तक का डिस्टेंस तो आधा कर दीजिए, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, आपकी 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, अपॉन 1 है तो ये 1 ही होगा। तो 2 9 का क्या हो जाएगा आपका 18 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस 9 आपका क्या आ जाएगा 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये आपकी आ गई ई ए की वैल्यू। उसी तरीके से आप अभी ई बी भी फाइंड करिए, ई बी इज इक्वल्स टू सेम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो क्यू देखिए यहाँ पर जब भी हमने देखा डायरेक्शन की अगर बात कर रही है तो आपको जो वैल्यूज है ये मैग्नीट्यूड में ही आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन की जब भी बात होती है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया, जब भी आपको डायरेक्शन वगैरह की बात होती है उसमें आपको जो वैल्यूज है ये मैग्नीट्यूड में ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Q जो है ये वैल्यू आप लीजिए 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी जो क्यू बी की वैल्यू हो जाएगी तो ये भी आपका डिस्टेंस 1 ही हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम अगर आप इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, जैसा हमने सेम ही कैलकुलेशन है यहाँ पर, सेम 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, तो आंसर आ जाएगा आपका 18 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर भी देखिए ई बी की वैल्यू भी आपकी सेम आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको जैसे कि अगर जब भी कोई चीज सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये आपको फिगर नहीं रब करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को देखकर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्यू ए है आपका। तो आपको जब भी दो डायरेक्शन दिया जाए और सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके जो नेट वैल्यू है उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ई नेट क्या हो जाएगा आपका, ई नेट इज इक्वल्स टू ई बी ई ए प्लस ई बी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपने ई ए प्लस ई बी देखा उसको आपको जस्ट सिंपली ऐड करना है, ठीक है। अब ई ए की वैल्यू क्या थी अपनी 8 इंटू 10⁻³ प्लस ई बी की भी सेम थी 18 इंटू 10⁻³
वोल्ट पर मीटर। अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको आंसर में 36 इंटू 10⁻³ 36 इंटू 10⁻³ ए और डी ही होगा ऑप्शन। ठीक है, आंसर आपका ए और डी में ही आएगा, ना 0 आएगा ना ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ए और डी में आपको देखना है। अब तो ए में जो है वैल्यूज देकर आपको बोला है कि टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा या फिर टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड का डायरेक्शन हमें ये बताना है। तो देखिए ये जो फील्ड का डायरेक्शन ये किस तरफ है, किस तरफ एरो बनाया हमने, -q की तरफ। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 36 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए हम क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होती है, ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं। ऑप्शन बी नेवर इंटरसेक्ट, तो यस, दो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यानी कि अगर हमने कोई एक चार्ज ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए प्लस कोई चार्ज ले लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कुछ इस तरीके से होती है, यानी चारों जगह होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मे इंटरसेक्ट समटाइम, नहीं, कभी भी नहीं करेगी। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कभी सिंगली जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से यानी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समटाइम्स बोला गया, समटाइम्स इंटरसेक्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं। अब देखिए आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये क्यों नहीं हो सकती ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर तो होती है सम केस में। जैसे कि अगर इस केस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये चार्ज के परपेंडिकुलर है, लेकिन हर वक्त परपेंडिकुलर नहीं होती है। ठीक है, इसका रीजन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरीके से नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रखोगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरीके से होगा। ठीक है, तो जैसे कि डाइपोल क्या होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज को अगर हम प्लेस करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक डाइपोल रेडी होता है। ठीक है, क्योंकि डाई यानी कि दो अलग अलग पोल। ठीक है, तो डाइपोल कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होंगी, तो देखिए ये स्फेरिकल वे में है तो सब तरफ यहाँ पर आपकी पॉजिटिव में कुछ इस तरीके से होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आपकी, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर चार्जेस जो है हर तरफ से आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से ही, हर तरफ से चार्जेस आएगा आपका, और जो है यहाँ पर स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर एंड होगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में भी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आपका चार्जेस हो गए, यानी कि आपकी जो डायग्राम रेडी होगी, जो आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, यानी कि ये जो चार्जेस है कुछ इस तरीके से होंगे, स्टार्ट हो गए पॉजिटिव पॉइंट पर यानी पॉजिटिव चार्ज से और एंड हो गए नेगेटिव पर। इस डायरेक्शन में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हर वक्त आपकी परपेंडिकुलर हो ये नहीं हो सकता है, कुछ इस वे में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट पर फिर से उस टॉपिक पर फिर से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। सो दैट्स इट and thank you for watching this video.